डेली करंट न्यूज में आज का हमारा विषय है पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र। सबसे पहले देख लेते हैं पूरे एपिसोड में किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। जानेंगे चर्चा में क्यों, नैनो उर्वरक संयंत्र के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में, नैनो उर्वरक क्या होते हैं और अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। हालिया खबरों के अनुसार भारतीय किसान उर्वरक सहकारी संस्था ब्राजील में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने जा रही है। यह संयंत्र IFFCO नैनोवेंशन और ब्राजील की कंपनी नैनोफर्ट के बीच 7:3 के संयुक्त उद्यम के तहत स्थापित होगा। इस संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 4.5 मिलियन लीटर होगी और 2025 के अंत तक ट्रायल उत्पादन शुरू होने की संभावना है। इसका उद्देश्य ब्राजील सहित दक्षिण अमेरिकी देशों में मक्का, सोयाबीन, गन्ना, कॉफी जैसी फसलों की उत्पादकता बढ़ाना और वैश्विक बाजार में इफ्को की उपस्थिति मजबूत करना है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, दृष्टि IAS के नोएडा शाखा पर ISGS फाउंडेशन बैच के हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन आरंभ है। हमारा पता है C171/2 ब्लॉक A सेक्टर 15 नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8750187501 पर। आगे बढ़ते हैं खबर की तरफ। अब जान लेते हैं नैनो संयंत्र के बारे में। ब्राजील के पराना प्रांत के क्यूरिटिबा में यह संयंत्र स्थापित किया जाएगा। IFFCO ने 2017 से नैनो फर्टिलाइजर पर अनुसंधान में लगभग 4200 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। इस संयंत्र से ब्राजील के किसानों को कम लागत में उच्च गुणवत्ता वाले नैनो उर्वरक उपलब्ध होंगे, जिससे उनकी उत्पादकता बढ़ेगी और उर्वरक की खपत घटेगी। IFFCO अब तक 40 से अधिक देशों में नैनो उर्वरक निर्यात कर चुकी है और जल्द ही नैनो जिंक व नैनो कॉपर भी बाजार में लाएगी। इस संयंत्र में IFFCO की वैश्विक बाजार में पकड़ और तकनीकी नेतृत्व मजबूत होगा। अब जान लेते हैं नैनो उर्वरक संयंत्र की विशेषताओं के बारे में। इस संयंत्र में नैनो यूरिया, नैनो DAP, नैनो जिंक और नैनो कॉपर जैसे उत्पाद बनाए जाएंगे। नैनो उर्वरकों के उपयोग से पारंपरिक यूरिया की तुलना में 20% से अधिक की बचत और फसल उत्पादकता में 7 से 10% तक की वृद्धि देखी गई है। नैनो उर्वरक की 500 मिलीलीटर बोतल पारंपरिक 45 किलोग्राम यूरिया बैग के बराबर पोषक तत्व प्रदान करती है। इस संयंत्र से ब्राजील के किसानों को उर्वरक की लागत कम करने और मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने में मदद मिलेगी। अब जान लेते हैं नैनो उर्वरक के बारे में। नैनो उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जिंक, कॉपर आदि पोषक तत्व नैनो कण के रूप में होते हैं। ये पारंपरिक उर्वरक की तुलना में नैनो उर्वरक कम मात्रा में अधिक प्रभाव दिखाते हैं। नैनो यूरिया का विकास और पेटेंट IFFCO द्वारा किया गया है और यह भारत सरकार द्वारा अनुमोदित है। नैनो यूरिया की 500 मिलीलीटर बोतल लगभग 240 रुपए में तथा नैनो लिक्विड DAP 600 रुपए प्रति बोतल की कीमत पर उपलब्ध है। नैनो उर्वरक पौधों की पोषक तत्वों की आपूर्ति में अधिक दक्ष है, जिससे मिट्टी, जल और वायु प्रदूषण कम होता है। वहीं इससे फसल उत्पादकता, मृदा स्वास्थ्य और उपज की गुणवत्ता में सुधार होता है। नैनो उर्वरकों के उपयोग से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी कमी आती है। सरकार पारंपरिक उर्वरकों की सब्सिडी कम करने और नैनो उर्वरकों को बढ़ावा देने की नीति पर काम कर रही है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। नैनो उर्वरक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. नैनो उर्वरक पारंपरिक उर्वरकों की तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं क्योंकि इनमें पोषक तत्व नैनो कणों के रूप में होते हैं। 2. नैनो उर्वरक की 500 मिलीलीटर बोतल पारंपरिक 45 किलोग्राम यूरिया बैग के बराबर पोषक तत्व प्रदान करती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।